Chapter 7 Integrals Exercise 7.8 Example number 25. Find integral 0 to 2 x square plus 1 dx as the limit of sum. देखो इस क्वेश्चन को हमें किससे सॉल्व करना है, लिमिट ऑफ सम से. ठीक है, तो लिमिट ऑफ सम वाला मेथड और फॉर्मूला सब मैंने आपको एक्सरसाइज में पढ़ाया हुआ है. तो ये एग्जाम्पल करने से पहले एक बार एक्सरसाइज वाली वीडियो देख लेना. ठीक है, फिर ही इसको करना. देखो ये होता है ए होगा यहां पे 0, ये होगा बी होगा 2. ठीक है, ये ए होता है, ये बी होता है, और ये एफ ऑफ एक्स ले लो. ये जो फंक्शन दिया हुआ है इसको एफ ऑफ एक्स ले लो. ठीक है, पहली चीज ये कर ली. इसके बाद क्या करो, एनएच की वैल्यू निकाल लो. ये एनएच जो है आपको एंड में काम आएगा. एनएच की वैल्यू होती है बी माइनस ए. बी देखो कितना है यहां पे 2 माइनस 0, तो वो होगा 2. याद रखना एनएच की वैल्यू 2 आई. ठीक है, ये एंड में काम आएगा. अब हम क्या करेंगे, लिमिट ऑफ सम का फॉर्मूला यूज करेंगे. देखो लिमिट ऑफ सम का फॉर्मूला होता है लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एच एफ ऑफ ए. देखो क्या फॉर्मूला होता है, मैं यहां पे लिख देता हूं. लिमिट एच एफ ऑफ ए प्लस एच, फिर एफ ऑफ ए प्लस 2h प्लस अप टू सो ऑन एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच. ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो. तो सबसे पहले देखो क्या है, सबसे पहले है एफ ऑफ ए. देखो कितना है 0, तो यहां पे आ जाएगा एफ ऑफ 0. फिर उसके बाद क्या है, एफ ऑफ ए प्लस एच. ए है 0 प्लस एच एफ ऑफ एच. फिर नेक्स्ट है एफ ऑफ ए प्लस 2h. ए 0, तो 0 प्लस 2h प्लस अप टू सो ऑन प्लस यहां पे ए की जगह 0 डालो, ये बनेगा एफ ऑफ 0 प्लस एन माइनस 1h. ये हो जाएगा n माइनस 1h. ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप देखो क्या करेंगे, ये बन गया लिमिट h अप्रोचेस टू 0 h. सबसे पहले क्या करो, एफ ऑफ 0 निकालो. देखो एफ ऑफ 0 कैसे निकालना है, आपने क्या करना है, एफ ऑफ एक्स है एक्स स्क्वेयर प्लस 1, तो एफ ऑफ 0 के लिए क्या करना है, एक्स की जगह 0 रिप्लेस कर दो. ये बनेगा 0 का स्क्वायर प्लस 1. समझ आई? ठीक है, फिर हमें नेक्स्ट वैल्यू चाहिए एफ ऑफ एच. एक्स की जगह एच डाल दो, एक्स की जगह एच, तो क्या बनेगा एच स्क्वायर प्लस 1. ठीक है, नेक्स्ट क्या करना है, एफ ऑफ 2h. एक्स की जगह 2h रिप्लेस कर दो, तो ये बनेगा 2h का होल स्क्वायर प्लस 1. ठीक है, प्लस सो ऑन. फिर आपको निकालना है एफ ऑफ n माइनस 1h, तो आपने क्या करना है, एक्स की जगह ये वैल्यू यहां डाल दो, एक्स की जगह. ठीक है, यहां पे ये बनेगा n माइनस 1h का होल स्क्वायर प्लस 1. ठीक है, ये आ गया हमारा यहां तक. नेक्स्ट स्टेप देखो क्या करेंगे, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, पीछे क्या बचेगा 1. फिर h स्क्वायर प्लस 1, इसके स्क्वायर्स खोलो, 2 का स्क्वायर 4, फिर h का भी स्क्वायर कर दो, h स्क्वायर प्लस 1 प्लस सो ऑन प्लस ये बनेगा n माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर प्लस 1. ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, ये जो लाइक टर्म्स है ना, जो एक जैसी टर्म है, उनको एक ब्रैकेट में रख लो. देखो एक जैसी टर्म कौन सी है, जैसे देखो 1 1 1 और ये वाला 1, ये एक ब्रैकेट में कर लो. ठीक है, और ये वाली वैल्यू याद रखना एंड में यूज करनी है, एनएच की वैल्यू 2. यहां लिख देता हूं पहले ही. अब 1 प्लस 1 1 प्लस 1 प्लस 1, और लास्ट में भी है ना 1, तो प्लस सो ऑन प्लस 1. ठीक है, फिर आप क्या करो, देखो एच स्क्वायर वाली वैल्यू ये है ना, इनको भी एक ब्रैकेट में एच स्क्वायर, फिर 4h स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन n माइनस 1 का होल स्क्वायर एच स्क्वायर. यहां तक हो गया. ठीक है, अब क्या करो, नेक्स्ट स्टेप
अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, यहां पे लिखो h। देखो ये कितने 1 है, अगर मैं यहां तक गिनूं 1, अगर ये 3 होते तो आप क्या लिख देते 3, है ना, 1 + 2 + 1 3 लिख देते। लेकिन ये अप टू सो ऑन है, ये n टाइम्स है। कितने हैं यहां पे लिख दो, ये n टाइम्स है। तो अगर 3 होते हैं तो 3 लिखते हैं, 4 होते तो 4 लिखते, अगर n है तो n। समझ आई, ये हो गया हमारा पूरा n हो जाएगा। ठीक है, इन सब में देखो क्या कॉमन है, यहां पे बचेगा h²। ठीक है, यहां पे क्या बचेगा 1, क्या बचेगा 1, 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। और यहां बचेगा 4, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, प्लस सो ऑन n - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अगला स्टेप क्या करो, यहां पे ये फॉर्मूला यूज कर लो। देखो ये आपने 11th में भी पढ़ा हुआ है, 1² + 2² अप टू सो ऑन n - 1 का स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है n - 1 2n - 1 अपॉन 6। ये h को ना पहले मल्टीप्लाई कर लो, ये बनेगा NH, और ये h इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये बनेगा h³। फिर इसका फॉर्मूला ये डाल दो, n - 1 2n - 1 अपॉन 6। ठीक है, ये आ गया हमारा यहां तक। अब नेक्स्ट स्टेप देखो क्या करेंगे, लिमिट h अप्रोचेस टू 0। देखो हमारे पास ना NH की वैल्यू है 2, तो हम क्या करते हैं यहां पे NH बनाते हैं। देखो इसके पास 3 H है, एक इसको दो, एक अंदर और एक इसको, एक इसको एक इसको एक इसको, तो पहले इसको दो, ये बनेगा NH। अब एक H इसको देना है, देखो अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं H, ये बनेगा NH, और H इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा H, और एक H इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये बनेगा 2NH, और माइनस H इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन 6। अब आप NH की वैल्यू डाल दो, NH की वैल्यू है 2, तो NH की जगह 2 डाल दो, ये बनेगा 2, यहां भी 2 डालो, 2 2 - H, यहां पे 2 डालो, 2 2 ज़ा 4, 4 - H अपॉन 6। ठीक है, अब H की जगह लिमिट डाल दो, देखो H है, H अप्रोचेस टू 0 है, अब लिमिट डाल दो, तो H की जगह 0 डाल दो, ये बनेगा 2 - 0, ये बनेगा 4 - 0 अपॉन 2 अपॉन 3। ठीक है, ये आएगा 2 प्लस ये 2 हो जाएगा, ये 4, 2 4 ज़ा 8, एलसीएम ले लो इसका, 3 एलसीएम, 3 2 ज़ा 6, 6 + 8 14, है ना, ये आ जाएगा 14 अपॉन 3। ये हो गया हमारा आंसर। एग्जाम्पल 26 है हमारे पास, इवैल्यूएट इंटीग्रल 0 to 2 e⁻x dx एज द लिमिट ऑफ ए सम। इसको भी किस मेथड से सॉल्व करना है, लिमिट ऑफ ए सम से। ठीक है, तो सबसे पहले a होगा हमारा 0, ठीक है, फिर ये b होगा 2, और f of x होगा हमारा e⁻x। अब हम निकालेंगे NH होता है b - a, b देखो कितना है 2 - 0, वो 2 हो जाएगा, तो याद रखना NH की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, अब लगाओ फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला होता है, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, h देखो इससे पहले मैंने फॉर्मूले में क्या बताया था, f of a देखो कितना है 0, फिर होता है f of a + h, a है 0, 0 + h इज h, फिर f of a + 2h, a है 0, 0 + 2h 2h, अप टू सो ऑन f of a + n - 1h, a है 0, तो 0 + n - 1h, n - 1h हो जाएगा। सबसे पहले आप फाइंड करो f of 0। देखो f of x है e⁻x, तो आपने क्या करना है, x की जगह यहां पे 0 डाल देना है, तो क्या बनेगा e⁻0। समझ आई? ठीक है, फिर नेक्स्ट है f of h, आपने क्या करना है, x की जगह यहां h डाल देना है, ये बनेगा EH। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, f of 2h के लिए x की जगह 2h, ये बनेगा e⁻2h प्लस सो ऑन, फिर x की जगह ये वैल्यू रिप्लेस कर दो n - 1h।
ठीक है। देखो e रेज टू पावर 0, एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1, ठीक है। ये EH बनेगा। देखो हम ना इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, EH का होल स्क्वायर, ये एक ही बात होती है, ठीक है। जिसको नहीं पता, पावर्स क्या होती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। अगर पावर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो 2H आएगा, ठीक है। इसी तरह इसको भी हम ऐसा लिख सकते हैं, EH होल पावर n-1। अब देखो आगे क्या करेंगे, ये GP सीरीज बन गई है। कौन सी सीरीज? GP सीरीज। ये आपने 11th में पढ़ी थी ना। जिसको नहीं पता मैं उसको एग्जांपल देके समझाता हूँ, जिसको पता है तो अच्छी बात है। GP सीरीज क्या होती है, अगर देखो ये एग्जांपल अप टू सो ऑन, ठीक है। अगर आप 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, 8 को 4 से डिवाइड करो तो भी 2 आएगा, फिर 16 को 8 से डिवाइड करो तो भी 2 आएगा। देखो अगर डिवाइड करके कॉमन रेशियो सेम आ जाए तो उस सीरीज को कहते हैं GP। इसमें भी करके देखो, देखो सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना है, ठीक है। सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो, EH अपॉन 1 क्या आएगा, EH। अब थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से डिवाइड करो, EH का होल स्क्वायर अपॉन EH, ये कटेगा, देखो वापिस EH आ गया। तो इस टाइप की सीक्वेंस को GP सीरीज कहते हैं, मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज, ठीक है। अच्छा अब करना क्या है, सुनो, इसमें हम लगाएंगे सम वाला फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? सम का। ये फॉर्मूला होता है सम का, ये आपने 11th में पढ़ा है ना। इसमें जो A होता है ना वो फर्स्ट टर्म होती है, फर्स्ट टर्म यहां पे 1 है, ठीक है। और जो R होता है, R होती है कॉमन रेशो। कॉमन रेशो मतलब ये जो आपने डिवाइड करके निकाला, EH, ठीक है। अब क्या करो, ये फॉर्मूला यहां अप्लाई कर दो। सबसे पहले देखो क्या फॉर्मूले में A कितना है, A है हमारा 1, ठीक है। फिर R कितना है, E रेज टू पावर H, और इसकी पावर कितनी है, n-1 अपॉन R-1, R की जगह EH-1। और NH की वैल्यू याद रखना, NH2 लिया था हमने स्टार्टिंग में। अब देखो ये पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती है, मैंने अभी बताया था। तो इसको लिखो ENH-1 अपॉन EH-1, ठीक है। अब क्या करो, यहां पे H की वैल्यू डालो, NH की वैल्यू डालो। NH की वैल्यू देखो कितनी है, 2, तो ये बनेगा E रेज टू पावर 2-1 अपॉन EH-1, ठीक है। अब E2-1 को बाहर निकाल लो। कहां से बाहर निकालना है? लिमिट से। क्यों? क्योंकि ये इंडिपेंडेंट ऑफ H हो गया, इसमें H नहीं है ना अब, तो हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। यहां लिख दो E2-1 को बाहर निकाल दिया, ठीक है। इसको बाहर निकाल दिया, पीछे क्या बचेगा, H अपॉन EH-1, ठीक है। अगर आप इसमें लिमिट डालते हो, क्या डालते हो, लिमिट डालो, लिमिट H की जगह 0 डालो, क्या आएगा 0, यहां 0 डालो, E रेज टू पावर 0-1, तो वो हो जाएगा 0। E रेज टू पावर 0 क्या होता है, 1, तो 1-1 0 हो जाएगा। 0/0 को इनडिटर्मिनेंट फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। तो आप इसमें 0 नहीं पुट कर सकते, 0 पुट करोगे गलत हो जाएगा, क्योंकि 0/0 कोई आंसर नहीं होता। तो फिर क्या करें, देखो आपने 11th क्लास में ये फॉर्मूला पढ़ा था, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 E रेज टू पावर x -1 अपॉन x इक्वल टू 1, ये पढ़ा था ना। ये फॉर्मूला हम यहां बनाते हैं। देखो मैं क्या करने लगा हूं, ये H ना इसके नीचे ले आओ, ये H नीचे ला रहा हूं। देखो ये H कैसे नीचे आ गया, अगर आप उल्टा करोगे ना इसको, ये वापिस H ऊपर जाएगा, है ना। ये मैंने क्यों नीचे लाया, देखो मैंने इस फॉर्म में बनाने के लिए E रेज टू पावर x -1 अपॉन x, ये बन गया इस फॉर्म में। तो हम इसको लिख सकते हैं 1, ये बनेगा, पहले ये लिखो, ऊपर तो 1 है और नीचे ये फॉर्मूला बन गया, ये भी 1 हो गया, तो आंसर आ जाएगा E2-1। ये होगी हमारी एग्जांपल कंप्लीट।